हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस जोन। जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस का जो महामैराथन सीरीज है उसके जो प्रीवियस ईयर में टॉप 1000 प्रश्न जीके जीएस पूछे गए उन प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं और ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगर इन प्रश्नों का आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे साथ ही साथ। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1951 से लेकर के 1956 तक का मुख्य लक्ष्य किससे संबंधित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध कृषि एवं सिंचाई से है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है? तो कृषि एवं सिंचाई से है। फ्लू किसके कारण होता है? फ्लू किसके कारण होता है? फ्लू वायरस के कारण होता है। फ्लू किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है 1901 ईस्वी से हुआ है। नेक्स्ट है, मधुशाला के रचयिता कौन थे? मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। भारत के सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में हरा पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण में हरा पौधा ऑक्सीजन को छोड़ता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? जो मुक्त रूप में जब चुंबकीय सुई को छोड़ा जाता है तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर वो लटकती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट है, थीन बांध। थीन बांध कहाँ है? तो पंजाब में है। थीन बांध किस नदी पर है? थीन बांध रावी नदी पर है। थीन बांध रावी नदी पर। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसरो का पूर्ण रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, डायबिटीज बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? डायबिटीज बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? डायबिटीज पैंक्रियाज या फिर यकृत को डायबिटीज जो प्रभावित करेगा पैंक्रियाज को करेगा, यकृत को करेगा, ये जॉन्डिस करेगा या पीलिया जिसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट है, तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया है? तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया है। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना किस नदी के किनारे स्थित है? वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी के बारे में आपको पता है, यूरोप की एक नदी है जो 10 विभिन्न देशों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है, तपेदिक रोग किस सूक्ष्मजीव से होता है? तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। तुर्की देश की राजधानी है। तुर्की देश की राजधानी अंकारा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट है, ताजमहल कहाँ है? ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आगरा में है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ताजमहल को किसने बनवाया? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? शाहजहां के द्वारा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है, पहियों द्वारा तय की गई दूरी किसके द्वारा मापा जाता है? ओडोमीटर के द्वारा। पहियों के द्वारा तय की गई दूरी किसके द्वारा मापते हैं? ओडोमीटर के द्वारा। फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई। फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई। कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद का निपटारा के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया है? जो कावेरी जल विवाद है, कावेरी जल विवाद के लिए गठित न्यायाधिकरण है, उसका गठन हुआ है 2 जून 1990 को। 2 जून 1990 को। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु किस स्थान पर हुआ है? इनका जन्म हुआ है लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है।
और इनकी मृत्यु हुई है कुशीनगर। और कुशीनगर किस महाजनपद में था? तो मल महाजनपद में था। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन था? बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के जो शासक थे याह्या खान थे। कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? कॉस्मोस जासूसी उपग्रह है। नेक्स्ट है, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो 1916 में अखिल भारतीय जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, लेकिन यह मद्रास के क्षेत्र में, जबकि पुणे के क्षेत्र में किया गया है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु क्या है? पृथ्वी पर जो सबसे निचला बिंदु है, पृथ्वी पर स्थित आपसे पूछ रहा है, ठीक ना? पृथ्वी पर स्थित सबसे निचला बिंदु है मृत सागर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी। बदायूनी किसके दरबार में आया था? बदायूनी अलाउद्दीन के दरबार में आया था। किसके दरबार में? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आया था। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है सेल्यूलोज। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है सेल्यूलोज। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। कांचीपुरम का मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? पल्लव शासक के द्वारा कांचीपुरम का मंदिर का निर्माण किया गया। पल्लव शासक के द्वारा कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान नहर इंदिरा नहर किस नदी से पानी प्राप्त करता है? सतलज नदी से। राजस्थान नहर जो है इंदिरा नहर वो किस नदी से पानी प्राप्त करता है? सतलज नदी से। प्रतिजैविक किससे बनता है? पेंसिलिन कवक से। प्रतिजैविक का निर्माण किसके द्वारा होता है? पेंसिलिन कवक के द्वारा। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल लोथल जो है गुजरात में है। लोथल आपको पता है गोदीवाड़ा या बंदरगाह था, बंदरगाह शहर था। आगे है, कालाजार का रोगवाहक क्या होता है? कालाजार जो होता है, कालाजार किसके द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है? तो सिकटा मक्खी के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट है, या मक्खी के द्वारा सीधा कर सकते हैं, सी मक्खी के द्वारा होना चाहिए था, सिकटा नहीं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक घाटी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, चंबल और साबरमती नदी, चंबल और साबरमती नदी प्रणाली किस पर्वत को द्विभाजित करती है? अरावली पर्वत को द्विभाजित करती है। चंबल एवं साबरमती नदी अरावली पर्वत को द्विभाजित करते दो भागों में बांटती है। रुद्र सागर झील किस राज्य में है? रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में है। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश। यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है, परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है, क्या कहलाएगा? समस्थानिक कहलाएगा। अगर परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न है तो समस्थानिक, या इसे इंग्लिश में आइसोटोप कहेंगे। अगला है, स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो बुल फाइटिंग है, सांड का युद्ध है। ठीक, स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग या सांड का युद्ध है। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित किया गया? तो गुरु अंगद के द्वारा। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित किया गया? तो गुरु अंगद के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि पंजाबी भाषा जो है, पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? तो गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन जल में विलय है? कौन सा विटामिन जल में विलय है? नहीं, ये आंसर गलत होगा। जल में विलय विटामिन आपका हो जाएगा बी और सी। जल में विटामिन कौन सा विलय है? बी और सी। जबकि बसा में विलय विटामिन है ए डी ई के। ए डी ई और के बसा में घुलनशील है, जबकि बी और सी जो है जल में घुलनशील है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन 1905, इसके फलस्वरूप कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ था उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन है? तो सीके नायडू। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए?
14 दिन में। आपको पता है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के किसी भी प्रकार का ज्यादा शक्ति प्राप्त नहीं है। लोकसभा से पास जो विधेयक होता है उसको राज्यसभा में अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट है, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी है? तो गुरु अंगद देव ने। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुआ है? 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुआ है? अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। राज्य अपहरण की नीति को किसने क्रियान्वित किया है? तो लॉर्ड डलहौजी। राज्य अपहरण की नीति को किसने चालू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? एडवर्ड टेलर। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या सीएसओ इसको बोलते हैं। ठीक, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। वहीं आपसे पूछा जाए कि मंगल ग्रह का कितना उपग्रह है? 2 गो है, फोबोस और डिमोस। भाई बुध एवं शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। हर्ष का राजकवि बाणभट्ट। दक्षिण अमेरिका के चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास। दक्षिण अमेरिका स्थित चारागाह को क्या कहेंगे? घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। सुंडा जलडमरू मध्य किसके किसके बीच है? सुंडा जलडमरू मध्य जावा एवं सुमात्रा द्वीप के बीच है, जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है। जो किसका द्वीप है? तो इंडोनेशिया का। जावा एवं सुमात्रा के मध्य। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दादाभाई नौरोजी। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दादाभाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? यूनानियों ने। भारत में जो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चला था वह किसके द्वारा चलाया गया था? यूनानियों के द्वारा। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया? कुषाण शासकों ने। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाया गया? कुषाण शासकों के द्वारा। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के छोटे छोटे नाभिक हीलियम के नाभिक में चेंज होते हैं, फलतः बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलता है। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। भारतीय में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? अच्छा, भारतीय संविधान में भारत को किस रूप से वर्णित किया गया है? राज्यों के संघ के रूप में। अब जब भाग 1 देखिएगा उसमें भी है, भाग 1 या अनुच्छेद 1 में भी है, राज्य भारत क्या है? राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। मछली का जो यकृत तेल होता है उसमें किस विटामिन की प्रचुरता है? तो विटामिन डी का। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह किस 2 ग्रहों के बीच देखा जाता है? मंगल एवं बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच देखा जाता है? मंगल एवं बृहस्पति के बीच। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। एंजाइम जो है मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। भारत छोड़ो का नारा किस महापुरुष ने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक बाबर है। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर है। बाबरनामा का लेखक कौन है? तो बाबर है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर द्वितीय। राशियों की कुल संख्या कितना है? राशियों की कुल संख्या 12 है। राशियों की कुल संख्या कितना है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का समान तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, वहीं केल्विन में 310 केल्विन होता है। एक चीज़ और यहीं पे देख लेंगे
कि जब भी सेल्सियस को लिखा जाता है तो डिग्री में लिखा जाता है, फ़ारेनहाइट को डिग्री में लिखा जाता है, जबकि केल्विन को हम डिग्री में नहीं लिखते हैं। केल्विन लिखने समय हम लोग डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष आपसे पूछा जाए किसका मात्रक है तो दूरी का। नेक्स्ट है हीरे का चमक का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो हीरा में चमक होता है उस चमक के पीछे का कारण क्या है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जैम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जैम्बेजी नदी पर। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? भारत राज्यों का संघ है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? भारत राज्यों का संघ है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। नेक्स्ट है विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। तरित किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? विद्युत विसर्जन के द्वारा। तरित किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। मानव का रक्त दाब कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर। ठीक, मानव का रक्त दाब ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। किससे मापते हैं तो स्फिग्नोमैग्नोमीटर से। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? भारत में जो पहला रेल है डलहौजी के शासनकाल में 1853 में चलाया गया है। भारत में पहला रेल किसके शासनकाल में चलाया गया तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है तो गोवा में है। नेक्स्ट है राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं तो उपराष्ट्रपति। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ है? अंबाला में है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ है तो अंबाला। रक्तचाप उच्च किस में होता है? धमनियों में। रक्तचाप हाई किस में होता है तो धमनियों में। आपका पता है दो प्रकार का होता है, एक धमनी होता है, एक सिरा होता है। सिरा में जो होता है शुद्ध रक्त यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त अर्थात ब्लड के साथ में ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है चक्रवात किसके कारण आता है? चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात आने के पीछे का रीजन क्या है? निम्न दाब। निम्न दाब जहां पे होता है वहां पे उच्च मतलब हाई प्रेशर वाले जोन से हवाएं बहुत तेजी से चलती है और निम्न दाब वाले क्षेत्र में आती है फलतः चक्रवात की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है जोग या गलसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? जोग या गलसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। और शरावती नदी कहाँ है तो कर्नाटक में। शरावती नदी कहाँ? कर्नाटक में। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी। चूंकि आपको पता होगा 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को समाप्त करके लोदी वंश की समाप्त की जाती है एवं मुगल वंश की स्थापना होती है। नेक्स्ट है भारत में बैंकों का भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1969 में। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ है 1969 में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। रूस की बोल्शेविक क्रांति। रूस की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, कब हुआ? 1917 में। रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो 1917। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करेंगे। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ है? आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ है। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री हुए रॉबर्ट वालपोल। इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए तो रॉबर्ट वालपोल। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट बहुत ज्यादा मात्रा में केरल के समुद्री तटीय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसको कौन निर्णय लेता? अंतिम निर्णय किसका होता है तो लोकसभा अध्यक्ष का। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत तो संवर्ती सूची। इंडिया हाउस कहां स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में है। इंडिया हाउस कहां है तो लंदन में है। नेक्स्ट है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं?
7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया है? 1961 से। अर्जुन पुरस्कार खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1961 से किया गया है। अगला है ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ। संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 30 शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। 30 शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। ठीक। नेक्स्ट है बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बेडन पावेल थे। स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बेडन पावेल। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन थे? ग्राम बेल। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया है? तो ग्राम बेल ने। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार पारा का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। नेक्स्ट है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से है। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिक एवं बेस्ट ने। इंसुलिन का प्रयोग शब्द का खोज, इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिक एवं बेस्ट ने। अल्बानिया देश की राजधानी क्या है? तिराना। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तो तिराना। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? 27 सितंबर को। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने ही भाग लिया था, पृथ्वीराज तृतीय ने। ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस। आपको पता है कि 4 गो ग्रैंड स्लैम होता है। ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है, इसके अलावा यूएस ओपन होता है। आप लोग अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलेंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क यानी उड़ीसा में। काला पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में। मूंगफली में किस विटामिन की अधिकता होती है? मूंगफली में विटामिन B1 की अधिकता होती है। नवरत्नों का संबंध किसने है? अकबर से है। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। कवि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। कवि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। सांची के स्तूप को किसने बनवाया? मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप को किसने बनवाया है? अशोक ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। लावनी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? लावनी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थान क्या है? नीलगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहाँ करके मिलता है? नीलगिरी में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है गैट। गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड के जगह पे WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया है। कब से कर दिया गया है? गैट की जगह पे WTO कब से आ गया? 1 जनवरी 1995 से आ गया है। मनसबदारी प्रथा किस शासक ने चलाया था? मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाया था। मनसबदारी प्रथा किस शासक ने चलाया? तो अकबर ने चलाया है। अगला है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस शासक के शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। वहीं हर्षवर्धन के दरबार में आया था हुएनसांग। हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? हुएनसांग। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई है? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 323 BC में बेबीलोन में हुई है। विश्व विजेता बनना चाहता था, आपको पता ही होगा। विश्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील कनाडा एवं अमेरिका के बाउंड्री पर स्थित है। ग्रेट लेक्स में शामिल झील है। चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? माओ त्से तुंग में किया था। लाल क्रांति जो चीन में हुआ उसके नेतृत्व करता कौन थे? माओ त्से तुंग।
टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंद का वजन कितना होता है? 5.50 ऑन्स। क्रिकेट में जो प्रयोग होता है गेंद, उसका वजन कितना होता है? 5.50 ऑन्स। 1857 के विद्रोह को किसने कहा था कि स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम है? 1857 का विद्रोह, 1857 की जो क्रांति हुआ था, उसे किसके द्वारा कहा गया कि यह स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम है? बीडी सावरकर के द्वारा। किसे? तो बीडी सावरकर के द्वारा। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होता है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस संविधान से लिया गया? सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। वहां संसदीय स्वरूप है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हाउस ऑफ कॉमन्स है। उसी प्रकार से भारत में लिया गया है लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। लेकिन आपको पता है मंत्रिमंडल जो है टोटल जो सीट का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। आपको पहले से पता है स्फिग्नोमैनोमीटर। खून की कमी किसको दर्शाता है? निम्न हीमोग्लोबिन को। आपके अगर बॉडी में अगर सीबीसी करवाया जाता है, कंप्लीट ब्लड चेकअप करवाया जाता है, तो उसमें अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, इसका मतलब क्या है कि हमारे के शरीर में क्या है? तो हीमोग्लोबिन, रक्त की कमी है, रक्त चढ़ाया जाएगा ऊपर से। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती है? ध्वनि तरंगे जो होता है माध्यम चाहिए उसको गुजरने के लिए, निर्वात से होकर के नहीं गुजरती है। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक कहां से गुजरती है? ठोस से गुजरती है। ध्वनि तरंगे सबसे ज्यादा किससे गुजरती है? तो ठोस से गुजरती है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई पड़ता है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से, और इसका संकेत होता है डब्ल्यू। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन। इराक की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा दिनार है। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य पूछा जा रहा है तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नौसेना शक्ति के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध था? चोल वंश का जो नौसेना था वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक, नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा चोल वंश हो जाएगा। लखनऊ के पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। नेक्स्ट, एलोरा एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की थी? राष्ट्रकूट काल का। एलोरा एलिफेंटा में शैलकृत चित्र किस काल का था? तो राष्ट्रकूट काल का। नेक्स्ट है, सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन है? गुरु तेग बहादुर। की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था? औरंगजेब ने। सिख धर्म के जो 9वें गुरु हैं उनका गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। मनसबदारी प्रथा किस शासक ने चलाया था? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किस शासक ने चलाया था? अकबर ने। वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, साथ ही साथ लाइक करेंगे। ओणम किस राज्य के प्रमुख त्यौहार है? केरल का। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल का। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में सबसे अग्रणी है? केरल। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में सबसे अग्रणी है? केरल। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन बी12। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाएगा? विटामिन बी12। राज्यसभा का 1/3 जगहों को भरने के लिए कितने वर्षों पर चुनाव करवाया जाता है? 2 वर्षों पर। क्योंकि पता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों का पुनः निर्वाचन करवाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब? तो 1 दिसंबर को। आयरन यानी लौह तत्व की कमी से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया। फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम। जो फलीदार पौधे हैं, दलहन टाइप के पौधे हैं, उसके जड़ में कौन सा विटामिन होता है? राइजोबियम होता है। नेक्स्ट है, डायनामाइट में मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। गीत सेट्टी का संबंध किस खेल से है? गीत सेट्टी का संबंध बिलियर्ड्स से है। गीत सेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड्स से है। सुग वंश की स्थापना किसने किया था?
पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना किसने किया है? पुष्यमित्र शुंग। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास का वर्णन है? कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में कहाँ का वर्णन है? तो कश्मीर के इतिहास का है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन। होयसल शैली का प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलीबेड में। होयसल शैली का प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो हेलीबेड। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अनुच्छेद 108 में वर्णन है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता है राष्ट्रपति। बुलाने का काम कौन करता है संयुक्त बैठक? तो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा पक्षी स्तनधारी है? जो चमगादड़ है वो स्तनधारी होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81 भाग है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। रेबीज के इलाज की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? लुईस पास्चर ने। रेबीज के इलाज का खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तो लुईस पास्चर ने किया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब? तो 12 जनवरी को। होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है? हैनीमैन को। होम्योपैथी का जनक किससे बोलेंगे? हैनीमैन को बोलेंगे। सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि सूर्य का दक्षिणायन हो जाता है, सूर्य दक्षिण की ओर चला जाता है। और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर और दक्षिण गोलार्ध में 21 जून। लिबर्टी की प्रतिमा किस शहर में है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए में है। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। बांग्लादेश को कब स्वतंत्र देश हुआ था? बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में पाकिस्तान से। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से संबंधित। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कौन हो गया? कॉर्नवालिस। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक में एवं कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। अंत्योदय का विचार किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक। भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा द्वारा 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा 1498 में भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? वास्को डी गामा वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? कालीकट। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संरक्षण समिति के अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया है? इल्तुतमिश ने। डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर में। और डिएगो गार्सिया पे किसका अधिकार है? तो इंग्लैंड का अधिकार है। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहा पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइज करने के लिए लोहा धातु पे किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता का। ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ? 776 ईसा पूर्व में। कहाँ से? तो एथेंस से। ये प्राचीन ओलंपिक है। 776 में कौन सा ओलंपिक? प्राचीन ओलंपिक। और आपसे पूछा जाएगा आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ है? 1896। ये भी एथेंस से। नीचे क्वेश्चन है ये, आधुनिक ओलंपिक कब प्रारंभ हुआ? 1896 में। आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ? 1896। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह। तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका मुख्यालय है द हेग, उसके में प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अत्यधिक गरीबों का विकास। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट किस अन्य नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट किस अन्य से नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। चीन की दीवार की कुल लंबाई है 851 किलोमीटर या 5500 मील है। इसे किसके द्वारा निर्माण किया गया है? शिन हुआन टी नामक शासक के द्वारा। शिन हुआन टी नामक शासक के द्वारा। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को किस देश ने भेजा था? अमेरिका ने। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को किस देश ने भेजा? अमेरिका ने। चंद्रमा पर मानव को लेकर जाने वाला पहला अंतरिक्ष विमान कौन सा था? अपोलो 11। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने में कौन सा यंत्र काम करता है? हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट है कि शीत ओलंपिक या सर्दीय ओलंपिक कब से प्रारंभ हुआ? 1924 में। शीतकालीन ओलंपिक का प्रारंभ कब से? 1924
24 में पौधों में नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? टेनिस। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। अगला अंतर्राष्ट्रीय एनाटॉमी, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है? मैक्सिको की खाड़ी। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है? मैक्सिको की खाड़ी। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चोलों ने। नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चोल ने। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? कॉर्नवालिस का। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? कॉर्नवालिस का। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1600 ईस्वी में। द्वितीय सिख युद्ध किसके समय पे समाप्त हुआ? डलहौजी के समय पे। द्वितीय सिख युद्ध किसके समय पे? तो डलहौजी के समय पे समाप्त हुआ। पंचायती राज्य लोकतंत्र के किस सिद्धांत पर आधारित है? शक्ति के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे। पंचायती राज्य लोकतंत्र के किस सिद्धांत पर आधारित है? शक्ति के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ये संस्थापक सदस्यों में था। जब 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था, उसी समय भारत इसका सदस्य देश था। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल। हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल। शीशे का सिक्का किसने चलाया था? सातवाहन शासकों ने। शीशे का सिक्का किसने चलवाया? सातवाहन शासकों ने। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसका कथन था? वर्ड्सवर्थ का। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसका कथन होता है? वर्ड्सवर्थ का। इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखा गया है? समुद्रगुप्त के द्वारा। इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखा गया है? समुद्रगुप्त के द्वारा। संविधान में संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा को कितना हिस्सा है? तो बराबर। संविधान संशोधन में लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से 2/3 बहुमत से क्या होगा? विधेयक को पास करना पड़ेगा। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब की गई? तो 1948 में। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन सा नहर जोड़ता है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ने का काम करता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? बंबई को। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? बंबई को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बंबई। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ है? तो 1921 में। इंडिया गेट दिल्ली में जो स्थित है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1921 में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? नासिक, महाराष्ट्र में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? नासिक, महाराष्ट्र में। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी। और दक्षिण अमेरिका के, आपको पता है, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को बोलते हैं पंपास कहते हैं, अर्जेंटीना वाले भाग में है। नेक्स्ट है, एशिया और यूरोप के घास के स्थान को कहा जाता है स्टेपी। एशिया और यूरोप के घास स्थान को क्या कहा जाता है? तो स्टेपी। आंख के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। आंख के भीतरी सतह को क्या कहा जाता है? तो दृष्टिपटल। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। विश्व की सबसे लंबी नदी नील, विक्टोरिया झील से निकलती है, अफ्रीका में प्रवाहित होती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। लंबाई है 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। डायनमो का आर्मेचर किससे बना होता है? इस्पात से। डायनमो का आर्मेचर किससे बना होता है? इस्पात से। रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ है? रणथंभौर राजस्थान में हो। रणथंभौर कहाँ हो जाएगा? तो राजस्थान में। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ के गलन के लिए विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम एवं त्रिपुरा। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। प्रथम युद्ध कब? 1526। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, जबकि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच। रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान। रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य राजस्थान। सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.130। सोने का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.30। ठोस कोण या घन कोण की इकाई क्या होता है? अस्टेरेडियन। ठोस कोण या घन कोण की इकाई क्या होता है? अस्टेरेडियन। न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था? जहांगीर ने। न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया है? जहांगीर ने।
विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकारक कौन है? अनेक्जीमेंडर है। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम जो निर्माण करता है एनेक्जीमेंडर है। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय या शहरीय सभ्यता थी। भारत में सर्वाधिक मुद्रा किस पर खर्च होता है? ईंधन तेल पे। भारत का सर्वाधिक मुद्रा ईंधन तेल पे खर्च होता है। पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य तत्व क्या है? चूना, सिलिका, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशिया। पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य तत्व कौन सा है? चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम। विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला हांसे, लद्दाख में है। विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला हांसे, लद्दाख में। चावल में अधिकतम क्या पाया जाता है? चावल में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मौलंगर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मौलंगर। ओजोन स्तर को कौन प्रभावित करता है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन स्तर को कौन प्रभावित करता है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेल्लोर किस नदी के किनारे बसा है? यांगची नदी के किनारे। बेल्लोर किस नदी के किनारे है? तो यांगची नदी के किनारे है। भारत में सोना का उत्पादक अग्रणी राज्य का है? भारत में सबसे ज्यादा सोना कहाँ होता है? तो कर्नाटक। सोना सर्वाधिक कर्नाटक। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु के भार के ऊपर। उत्प्लावन बल किसके ऊपर? तो वस्तु के भार के ऊपर। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको तिवई। हिमालय पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तिवई। लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर समयावधि कितना होगा? दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव। तमस की रचना किसने किया था? भीष्म सानी ने। तमस की रचयिता भीष्म सानी। राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से। राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से। उच्च ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होता है पायरोमीटर। उच्च ताप को मापने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? पायरोमीटर। यामा पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। यामा पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? टेस्ला। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहलाती है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहलाती है विजय घाट। जिम्बाब्वे को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दक्षिणी रोडेशिया। जिम्बाब्वे को अन्य किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी रोडेशिया। वहीं जाम्बिया को उत्तरी रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? देवगिरी, या फिर इसको दौलताबाद कहेंगे। दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट है, तेल निर्यातक करने वाला देशों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाता है? ओपेक। तेल निर्यात करने वाले देशों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाता है? ओपेक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो लेटराइट मिट्टी। मंदरा जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मंदरा जलप्रपात कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। मंदरा जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी। दांतों का डॉक्टर दांत का प्रकाश को संक्रेदित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर पानी कितने ताप पर उबलता है? पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के कम ताप पर उबल जाता है। जल का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? गामा विकिरण सबसे हानिकारक विकिरण है। हैजा किस सूक्ष्म जीव से होता है? हैजा जीवाणु से होता है। हैजा जीवाणु से होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? एड्रीनल ग्रंथि से होता है। मानव शरीर में रक्तचाप बीपी नियंत्रित किससे होता है? एड्रीनल ग्रंथि से होता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? ह्वेनसांग के दरबार में। ह्वेनसांग के दरबार में हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस युग से है? कांस्य युग से है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस युग से है? तो कांस्य युग से। याद ऐतिहासिक काल से भी बोल सकते हैं। वायल किस स्थिति में लागू होता है? अच्छा, वायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? जब तापमान नियत होता है तो वायल का नियम लागू होता है।
मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। आगा खां कब का संबंध किस खेल से है? हॉकी। आगा खां कब का संबंध? हॉकी से। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 4 के काम में, अनुच्छेद 51 के काम में है। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? 51(4) के काम में है। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ था? वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। जीवाश्मों की उम्र किससे ज्ञात करते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में। हवाई जहाज मुख्यतः किस मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में। आगे है गॉडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? केंद्र राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे से। गॉडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? केंद्र एवं राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे से। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? जोसेफ लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? जोसेफ लिस्टर। लाइटर में कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन गैस होता है। लाइटर में कौन सा गैस? ब्यूटेन। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किसको मिलता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी। केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ है? एर्नाकुलम। केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का। पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा जस्ता का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से चलाया गया था? दिल्ली से मुंबई। पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से चलाया गया था? दिल्ली से मुंबई। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पे खींचे गए रेखाएं क्या कहलाता है? कंटूर्स कहलाता है। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींचा गया लाइन क्या कहलाता है? कंटूर्स कहलाता है। भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? भारतीय रेल के बिजली का इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण होता है चितरंजन में। कहाँ होता है? तो चितरंजन। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? निकचंद ने। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़। किसने निर्माण करवाया था? निकचंद। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला। डिप्थीरिया रोग गला को प्रभावित करता है। सार्स में ए का मतलब क्या है? एक्यूट। सार्स में ए का मतलब क्या है? एक्यूट है। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई है? सेबी को। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई है? सेबी को। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान एक परतदार चट्टान है, इसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण विद्युतीकरण से। ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण विद्युतीकरण से। भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह। सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कहाँ तक है? निकोबार द्वीप समूह। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी है? एम.एस. विश्वेश्वरैया ने। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखाई है? एम विश्वेश्वरैया ने। नेक्स्ट है गरजने वाला चरीसा जिसको कि रोरिंग फोर्टिज के नाम से जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है? पछुआ पवन है। गरजता चालीसा क्या है? तो पछुआ पवन है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप का उद्गम किससे हुआ है? प्रवाल से। अरब सागर स्थित भारतीय द्वीप किससे बना हुआ है? प्रवाल निर्मित है। जबकि हिंद महासागर नहीं, जबकि बंगाल की खाड़ी स्थित जो द्वीप है उसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए मिला था? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए 1930 में। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए 1930 में। विद्युत धारा का सबसे अच्छा सूचालक चांदी है। विद्युत धारा का सबसे अच्छा सूचालक चांदी है। किस गैस से वायु प्रदूषित नहीं होता है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही उपस्थित है 78%। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि कौन सा अंग करता है? किडनी। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण का काम कौन करता है? किडनी। पंपिंग का काम करता है हृदय। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मीटरियोलॉजी। मौसम का अध्ययन मीटरोलॉजी। पन्ना किससे निर्मित होता है? बेरिलियम से। पन्ना किससे निर्मित होता है? बेरिलियम से। हीरा किससे निर्मित होता है? कार्बन से।
हीरा का निर्माण किससे होता है? कार्बन से। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है, एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी। एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध से है। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? बौद्ध से। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? सुनियोजित शहर के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? सुनियोजित शहर के लिए। नाक के जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइनोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नाक की जांच के लिए राइनोस्कोप के लिए प्रयोग करते हैं। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो अम्ल से। प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना के लिए किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? जीन के पृथक्करण के लिए। राज्यसभा के लिए चयनित होने वाले प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त हैं। नाथपा झापरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झापरी विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण होता है। केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपिन प्रोटीन के कारण। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। मुद्रा नीति किसके द्वारा नियमित किया जाता है? रिजर्व बैंक के द्वारा। मुद्रा नीति किसके द्वारा नियमित? रिजर्व बैंक के द्वारा। दिल्ली लाहौर बस सेवा को किस नाम से जानते हैं? सदाए सरहद। भूदान आंदोलन को किसने शुरुआत किया था? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे। इंदिरा गांधी की हत्या की जांच किस आयोग को सौंपी गई थी? ठक्कर आयोग को। इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए ठक्कर आयोग को। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। बिच्छू में श्वसन अंग क्या होता है? बुक लंग्स। बिच्छू में श्वसन अंग बुक लंग्स। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड के नाम से जानते हैं, की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे हुआ है? शिवरामन समिति के सिफारिश पे। किस समिति के सिफारिश पे? शिवरामन समिति के सिफारिश पे। और इसकी स्थापना जो है 1982 जुलाई को हुई है। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के अनुशंसा पे 19 जुलाई 1982 को। भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह कहाँ है? कोलकाता में। भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह कहाँ है? कोलकाता। वन अनुसंधान संस्थान FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून। FRI कहाँ है? तो देहरादून। अगला है, संघ शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? दादर नगर हवेली किन दो राज्यों के बीच? गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार? तमिलनाडु। पिछौला झील कहाँ है? उदयपुर, राजस्थान। पिछौला झील कहाँ है? उदयपुर, राजस्थान। आम्रपाली क्या है? आम्र की एक बौनी प्रजाति। आम्रपाली क्या है? आम की एक बौनी प्रजाति। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? पाली भाषा। जबकि जैन धर्म के लिए प्राकृत भाषा। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। सबसे अधिक चीनी मिल की संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। सबसे अधिक चीनी मिल महाराष्ट्र। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पे। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे। भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक जूल में कितने के बराबर होता है? 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर। 1 जूल बराबर कितना अर्घ? 10 के पावर 7 अर्घ। किस कारण से लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है? केसिकत्व या कैपिलरी के नियम के कारण। ठीक, किसके कारण लैंप में बत्ती में तेल जो होता है ऊपर चढ़ता है? कैपिलरी प्रक्रिया, केसिकत्व के नियम के कारण। पौधे में वृद्धि के लिए कौन सा उपयुक्त मिट्टी है? दोमट मिट्टी सबसे अच्छा पौधे के वृद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं? वायु के अपवर्तनांक या प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किसमें किया जाता है? संचार में। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो संचार में। संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम गैप कितना हो सकता है? तो 6 महीने का। संसद के 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम गैप 6 महीने का। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल।
महान्यायवादी जिसे बोलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में विटामिन ए संचित रहता है? विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है? यकृत में। भारत में हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना, मध्य प्रदेश में। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? मतलब धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा से नहीं करते, लोकसभा से किया जाता है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो एक बार लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा से है। गोबर गैस प्लांट कौन सा गैस उत्पन्न होता है? मीथेन गैस। गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। भारत में अंग्रेजी की शुरुआत किसने किया था? मैकाले ने। अंग्रेजी की शुरुआत किसके द्वारा? मैकाले के द्वारा। चौथ क्या है? मराठों द्वारा वसूला जाने वाला एक कर। चौथ क्या? तो मराठों द्वारा वसूला जाने वाला एक कर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 है। स्थायी सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 है। यूएसए, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है? राजस्थान। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू कहाँ है? तो राजस्थान। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर के गुजरती है क्या कहलाता है? 0 डिग्री देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा। 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से गुजरती है। क्या कहलाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका कौन निभाया है? बेन किंग्सले। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले द्वारा निभाया गया। बम्बई का नाम बदल करके मुंबई कब किया गया? 1995 में। बम्बई का नाम बदल कर मुंबई 1995 में। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है? रायसीना की पहाड़ी पर। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है? रायसीना की पहाड़ी पर। जापान में प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को। जापान में पहला परमाणु बम कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को। ग्रैंड एनिकट नहर किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। ग्रैंड एनिकट नहर किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। किस प्रकार के जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है? शुद्ध जल जो होता है जिसका पीएच मान 7 होता है, विद्युत का कुचालक होता है, वह सुचालक नहीं होता है। नेक्स्ट है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। पालक के पत्तियों में किसकी प्रचुरता होती है? लौह तत्व विटामिन ए का। पालक की पत्तियों में किसका प्रचुरता होता है? विटामिन ए का। सरहुल किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है? झारखंड। सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? झारखंड। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तिल्ली एवं आरबीसी। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित? तिल्ली एवं आरबीसी। पाचक एंजाइम किस अंग से उत्पन्न होता है? छोटी आंत से। पाचक एंजाइम किस आंत से? छोटी आंत से। फ्लाइंग सिख उपनाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं मिल्खा सिंह को। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। रबर उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। कौन सा दर्रा लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है? जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है? जोजिला दर्रा। कुनैन किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग होता है? मलेरिया। कुलैर किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग होता है? मलेरिया। अगला है, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। अलवार किसके उपासक थे? विष्णु के। अलवार किसके उपासक थे? विष्णु के। एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होता है? ब्यूटेन। एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होता है? ब्यूटेन होता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1906। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई? कलकत्ता अधिवेशन 1906। मुगल काल की न्यायिक भाषा क्या था? फारसी था। मुगल काल का न्यायिक भाषा क्या था? तो फारसी। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ग्लूकोमा को काला मोतियाबिंद कहते हैं। आंख प्रभावित होता है। ग्लूकोमा से प्रभावित अंग है आंख। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस शासक ने भूमि दान दिया था? अकबर ने। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किसने भूमि दान दिया था? तो अकबर ने दिया था। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से? पश्चिम से पूर्व की ओर। भारत के राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। कितने सेकंड में गाना है? 52 सेकंड में। जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल तो अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान एवं निकोबार को। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान एवं
निकोबार को। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बोरॉन कार्बाइड का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बोरॉन कार्बाइड का। अजंता की चित्रकारी किसे निरूपित करता है? जातक को। अजंता की चित्रकारी किसे निरूपित करता है? जातक को। जातक क्या है? जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन है। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन है। अशोक स्तंभ को किस शासक ने दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अशोक स्तंभ को किस शासक ने दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अम्ल वर्षा किसके उत्सर्जन के कारण होता है? अम्ल वर्षा किसके उत्सर्जन के कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय से। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। शाकाहारी प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? दाल से। शाकाहारी प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? दाल से। भारत क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। भारत क्षेत्र का पूछ रहा है, ठीक। पीओके में तो हो गया काराकोरम, केटू हो गया हिमालय की सर्वोच्च श्रृंखला भारत में कंचनजंगा। ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होता है? इस्पात यानी ठोस में। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात यानी ठोस में। जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पे। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे काम करता है? पास्कल के सिद्धांत में। भारत में कहवा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में कहवा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें किस तरह से गिरती है? अनुलंबवत गिरती है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस शासक से हुआ? औरंगजेब से हुआ है। भारत का श्रेष्ठतम बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। भारत का श्रेष्ठतम बंदरगाह विशाखापट्टनम। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? झारखंड में है। हैजा का संक्रमण किससे होता है? जल से होता है। हैजा का संक्रमण किससे होता है? जल से होता है। लोहा का शुद्धतम रूप? पिटवा लोहा। लोहा का शुद्धतम रूप? पिटवा लोहा। भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किसने और कब किया था? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने कब किया था? राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? बिल गेट्स। माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? पृथ्वी पर जनसंख्या से। मलेरिया रोग किस सूक्ष्मजीव से फैलता है? प्रोटोजोआ से। पाब्लो पिकासो कहाँ के चित्रकार थे? स्पेन के चित्रकार थे। पहला पूर्ण रूपेण संश्लिष्ट तंतु क्या है? नायलॉन है। ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तिल्ली को। हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स है वह किस रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है। आगे, फ्यूज तार किसके मिश्रण से बना होता है? तांबा, टीन, तांबा, सीसा और टीन से। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना प्रारंभ कब हुआ है? 1919 अप्रैल से। सबसे ज्यादा किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या होता है? रग्बी, फुटबॉल और प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होता है। रणछोड़ शब्द किस व्यक्ति से संबंधित है? मोरारजी देसाई से। रणछोड़ शब्द किस व्यक्ति से संबंधित है? मोरारजी देसाई से। किस गैस को लाफिंग गैस बोलते हैं? N2O नाइट्रस ऑक्साइड को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो लाइक करेंगे, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। नवा दौर किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? केरल का। महावीर का संबंध किस घराने से है? क्षत्रिय से। क्षत्रिय में भी शाक्य थे, शाक्य मुनि ने कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। फैजी किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में फैजी रहते थे। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? अमोनिया का प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथाइन है। किस वाद्य यंत्र से सभी राग बजा सकते हैं? बांसुरी से सभी राग बजा सकते हैं। एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की छोटी खिलौनी गाड़ी प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है। इक्केबाना क्या है? फूलों की सजाने की पद्धति जापान में इक्केबाना कहलाता है। इक्केबाना क्या है? फूलों की सजावट की जापानी कला। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। मध्यमा प्रतिपदा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक कौन है? नेपियर है। लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक नेपियर। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। श्वेत रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में। श्वेत रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। 1992-93 ईस्वी में मुंबई दंगों की जांच किस आयोग ने किया था? 1992-93 के दंगों की जांच श्री कृष्ण कमीशन ने। श्री कृष्ण कमीशन ने। प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम है। कौन सा शर्करा दूध में पाया जाता है? लैक्टोज। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग। अमेरिका से लिया गया अनुच्छेद 72 के अंतर्गत 61 होगा, महाभियोग 61। सालवाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से।
फीफा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। मृग तृष्णा बनने का प्रमुख कारण पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। गोवा राज्य की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। गोवा कोंकणी। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसने अनुमोदन की आवश्यकता होती है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की जरूरत होती है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? एस भंडार नायके। ब्लीचिंग पाउडर किससे बना होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से। प्रकाश का रंग किससे निश्चित होता है? तरंगदैर्घ्य से। चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइनामैन कप क्रिकेट से संबंधित है। CRY क्राई का पूर्ण रूपेण क्या है? क्राई का फुल फॉर्म चाइल्ड राइट एंड यू है। क्राई का पूर्ण रूपेण है चाइल्ड राइट एंड यू। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। भारत के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं कौन सा है? रॉ, IB एंड CBI है। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? किसान घाट। चौधरी चरण का समाधि स्थल किसान घाट। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? सहारा, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका अफ्रीका में। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम क्या है? कोटोपैक्सी है, दक्षिण अफ्रीका में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन ज्वालामुखी, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? 14 नवंबर 1889 को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित हुआ, जबकि लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? संसद है। आंतरिक अशांति के कारण पहली बार आपातकाल कब लगा? इंदिरा गांधी के समय पर 1975 में। भारतीय सिनेमास्कोप की प्रथम फिल्म कौन सा है? कागज के फूल है। भारतीय सिनेमास्कोप का, भारत में बनने वाली पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र है 1913 में। वही 1931 में प्रथम बोलती फिल्म था आलामारा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन का। रेड क्रॉस किसका प्रतीक चिन्ह है? डॉक्टरी सहायता का। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। साथिया, साथिया किस राज्य का लोक कला शैली है? गुजरात का। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? 36। उच्च न्यायालय की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 214। देशबंधु के उपनाम से कौन जाना जाता है? चितरंजन दास। यंग इंडिया एवं नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? बिरसा मुंडा। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। एक आवेशित खोले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत मान क्या होगा? शून्य होगा। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? अलबरूनी था। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? हाइलाइट से उत्पन्न होता है। व्हाइट हाउस किस देश का राष्ट्रपति कार्यालय है? अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस है। फ्यूरर के उपनाम से कौन जाना जाता है? हिटलर। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? जिस प्रकार से राज्यसभा 14 दिनों तक, वैसे ही विधान परिषद भी 14 दिनों तक। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर को भारत की ओर से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? असम से। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई। भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। रेलवे भर्ती बोर्ड नियंत्रक बोर्ड की स्थापना कब हुआ है? 27 अप्रैल 1998 को। रेलवे भर्ती नियंत्रक बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया है? पाब्लो पिकासो ने। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया? पाब्लो पिकासो। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावरत्ती। लक्षद्वीप किस सागर में है? अरब सागर में। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से प्राप्त होता है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। अगला, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया था? जॉर्ज वाशिंगटन ने। सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सा है? अजंता की गुफाएं हैं। देश का पहला राज्य जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ था वह असम है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? माजुली, जोरहट, और जोरहट असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में। असम राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? असम राज्य का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है। एशिया के किस देश में सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? जापान में हुआ था। लाल सागर का रंग लाल क्यों है? लाल रंग के शैवाल की उपस्थिति के कारण
लाल सागर का रंग लाल है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1862 में प्रारंभ हुआ है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब समाहित किया गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में नहीं, संविधान का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में, कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। गेहूं के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? चीन है। गेहूं सबसे ज्यादा चीन। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। मिस्र में सबसे चौड़ी नदी अमेजन, ब्राजील में। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक। वैसे ब्रह्मपुत्रा को देखा जाइए, इसका ज्यादातर विस्तार चीन वाले क्षेत्र, तिब्बत वाले क्षेत्र में है, ठीक ना। तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी, वैसे गंगा ही होगा, 2500 का भारत में प्रवाहित होने वाली। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य क्या है? कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा वहां पे क्या हो जाएगा? शासन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 356 अनुच्छेद के अंतर्गत। पिचर प्लांट किस प्रकार का पौधा है? कीटभक्षी पौधा है। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर से। एडिस मच्छर ऑप्शन में आपको आएगा। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से हुआ है। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ है? 58 ईस्वी से, ईसा पूर्व से। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किसके जन्म शताब्दी से है? जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी से है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स है, फ्रांस में है। सदन के किस सभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा को विघटित नहीं करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना किसने प्रारंभ किया था? पीसी महालनोबिस। क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से है क्यू शब्द का संबंध। बुढ़ापा रोकने की औषधि कौन सी है? सेस्टेरिन है बुढ़ापा रोकने की औषधि। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाया जाता है? आरक्षित पेशी पाया जाता है। गर्भाशय में कौन सा पेशी? आरक्षित पेशी। किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? मिस्र को। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? दाहेज, गुजरात। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दाहेज, गुजरात है। आगे है, सिराजुद्दौला के शासनकाल में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? 1776 में ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है। हॉफमैन कप किस खेल से है? तो टेनिस। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने। न्यूट्रॉन बम का आविष्कारक सैमुअल कोहेन। माचिस के तिली पे कौन सा पदार्थ होता है? लास्ट फास्फोरस होता है। गेट गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। आगे, तीसरे अंपायर के नियम का प्रथम शिकार होने वाला बल्लेबाज कौन सा? थर्ड अंपायर का सचिन तेंदुलकर। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? ई एम फोस्टर है। ई एम फोस्टर है। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? चाणक्य थे। आयकर कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाता है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। विश्व का सबसे प्राचीन मोरदाल पर्वत एवं अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? एकॉस्टिक्स कहते हैं। किस रक्त वर्ग को सर्वदाता रक्त समूह के नाम से जानते हैं? विटामिन ओ को। विटामिन ओ। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है? दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध भाई धर्म से है। अबरक उत्पादक में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में, महानदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा में है। सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा? नंदनकानन अभयारण्य, उड़ीसा में सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। उड़ीसा पहले प्राचीन नाम से जाना जाता था। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। एक्स किरण की खोज किसने किया है? विल्हेम रोएंटजन ने। एक्स किरण की खोज विल्हेम रोएंटजन। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। मध्यरात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951 से 52। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951 से 52। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया? हेनरी बेकुरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले एवं आखिरी गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? 545। अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे और दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करेंगे। आगे है,
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन से? अमर्त्य सेन है, 1998 में मिला था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान में है। एक माइक्रोन में कितना मिलीमीटर होता है? इसको 10⁻⁻6 मिलीमीटर कर सकते हैं एक माइक्रोन में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे, नहीं मिलीमीटर नहीं, मीटर हो जाएगा, 10⁻⁻6। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन त्वरण कहलाता है। 1 जनवरी 1999 को कितने देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था? 11 देशों ने अपनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। कौन सी मछली बिना सल्क वाली होती है? कैटफिश। कौन सी मछली बिना सल्क वाली होती है? कैटफिश। नेक्स्ट है भारत किस राज्य में चांदी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत के किस राज्य में चांदी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? राजस्थान में होता है। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? मैक्सिको। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना है? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना है? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 78। कजाकिस्तान देश की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान अस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ? 1953 में दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुआ है? 1957। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में स्थित है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज कौन सा है? गोल गुंबज है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? बेलगांव अधिवेशन 1924। किस नगर को सिलिकॉन सिटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक नगर के रूप में जानते हैं? बेंगलोर को। आगे जलियांवाला नरसंहार के लिए उत्तरदायी डायर की हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम क्या है? मनुबाई। कला की गांधार शैली का विकास कब हुआ है? कुषाण वंश के समय में। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तारापुर, महाराष्ट्र में। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है? बुध एवं शुक्र है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थ की। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता? कार्बनिक पदार्थ की। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापा था? एरेटोस्थेनीज ने मापा था। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ है। गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय में। गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय में। नर्मदा और ताप्ती नदियों को जल को विभाजित कौन करता है? सतपुड़ा श्रृंखला। नर्मदा और ताप्ती नदियों का जल को विभाजन कौन करता है? सतपुड़ा श्रृंखला। प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हैं? दादा भाई नेहरूजी। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पे है। जापान के बारे में आपको पता होगा, मुख्यतः 4 द्वीप है वहां पे, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 होता है। वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति काम करता है? अवतल लेंस की भांति। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? अपकेंद्रीय सिद्धांत। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो अपकेंद्रन के सिद्धांत पे। कर्नाटक का गांधी किसको बोलते हैं? सदाशिवराव को। कर्नाटक का गांधी किसको बोलते हैं? सदाशिवराव को। बिहार का गांधी किसको कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार का गांधी किसको कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया है। विजयनगर के पुरावेश कहाँ है? हम्पी में। विजयनगर के पुरावशेष हम्पी में है। विजयनगर की स्थापना कब हुआ है? 1936 में हुआ है। विजयनगर की स्थापना कब हुआ है? 1936 में हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ? तो राजस्थान में। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1930 में। फिजिक्स के क्षेत्र में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला है। सेंटीग्रेड एवं फॉरेनहाइट समान कितने डिग्री पे होता है? तो -40 डिग्री पे होता है। नाइजीरिया को कब स्वतंत्र किया गया है? नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ 1960 में। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ? तो 1960। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1960
50 को ही थी, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना हुई है। अच्छा, आगे वही क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को। एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? 15 जुलाई 1948 को। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। पेंसिल का सिक्का किससे बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल का सिक्का किससे बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का सिक्का, ग्रेफाइट का। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? दुबई है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। चमगादड़ अंधेरे में भी कैसे उड़ सकता है? प्रसव्य तरंगों के प्रयोग करके उड़ सकता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रोमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा किस राज्य के सिंहासन प्राप्त किया था? गोपाल ने। नेक्स्ट है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? बंगला है, बंगाली है। एक राज्य का राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति होता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी है। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। किस लेंस का प्रयोग प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए? तो अवतल लेंस का। तभी दांत का डॉक्टर अवतल लेंस का प्रयोग करता है। विश्व का आप परिवर्तनीय शहर कहा जाता है किसको? रोम को। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? खड़गवासला है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन सा विटामिन अधिकांश प्रभावित होता है? विटामिन C सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। बायटू के समस्या किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। बायटू के समस्या किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। ISO 9000 किससे संबंधित है? अच्छे प्रबंधन से। जल सतह की अधिकतम गहराई किस महाद्वीप में है? प्रशांत महासागर में है। आगे, एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? लहासा है, तिब्बत में है। परम पद किससे संबंधित है? कंप्यूटर से है। चौथा स्तंभ या खंभा किससे संबंधित है? प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा से है। प्रौढ़ शिक्षा से है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से रक्षा करता है? ओजोन परत। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। किस दो नगरों को जुड़वा नगर कहा जाता है? हैदराबाद सिकंदराबाद को कहा जाता है। अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो रॉटरडम एवं एम्स्टर्डम, जो कि कहाँ है? नीदरलैंड में है। इन दोनों भी कहलाता है जुड़वा नगर। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद है। किस विकसित देश के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है? डेनमार्क के पास नहीं है। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन है। लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति विषय से है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। कौन संसद के सदस्य न होते हुए कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। आगे, न्यायिक पुनर्वीक्षण की विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ जितने भी राज्य है उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोकसभा में कोरम के लिए कितने सदस्य होना अनिवार्य है? लोकसभा में कोरम के लिए 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है। वयस्क मनुष्य का हृदय स्पंदन कितना होता है? 72 बार प्रति मिनट। औरंगजेब की मां का नाम क्या था? मुमताज महल। औरंगजेब की मां का नाम मुमताज महल। प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या था? 1914 से 18। प्रथम विश्व युद्ध का 1914 से 18 और द्वितीय विश्व युद्ध का 1939 से 45। उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ है? 1936 में हुआ है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर, गुजरात में है केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। भारत के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? 2001 में। गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? 26 जनवरी वाले दिन 2001 में। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। मकर संक्रांति, जन्माष्टमी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? गुजरात का। गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ है? गुजरात का उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक
कब जीता था? 1928 हॉकी खेल में। शक संवत पर आधारित पंचांग प्रथम और अंतिम महीना क्या होता है? शक संवत में पहला महीना चैत्र, जबकि अंतिम महीना फागुन होता है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। और दक्षिण की गंगा कावेरी को। नेक्स्ट है, जफरनामा का लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। जफरनामा का लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। अमृतसर की स्थापना किसने किया था? गुरु रामदास ने। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989, राजीव गांधी के समय पे। अगला, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। भारत में तैमूर लंग के आक्रमण का क्या परिणाम था? तुगलक वंश का पतन हो गया। सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। अगला, मुगल काल में सूरत का एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे क्या कहा जाता था? बाबुल का मक्का कहा जाता था। सूरत स्थित बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहते थे। दीपशिखा पद का रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा दीपशिखा के लेखक है। हैरी पॉटर एंड द ग्लोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? जेके रॉलिंग है। गरीबी रेखा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? कैलोरी खपत के द्वारा किया जाता है। कितना कैलोरी का खपत हो रहा है। भारत का 28वां राज्य के रूप में किस राज्य का गठन हुआ था? झारखंड का हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय जा सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट जा सकता है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड 1961 में हुआ था। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावल कहाँ है? कुआलालंपुर में है। वात पार्टी का संबंध किस देश से है? इराक से है। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी के दरबार में रहते थे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन का। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी था। मुगल काल का राष्ट्रीय भाषा फारसी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। बहमनी राज्य के अंतिम शासक कौन थे? कलीमुल्ला थे। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? पुणे में है। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो प्रशिक्षण संस्थान पुणे है। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? ब्रिटेन के। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? तो छत्तीसगढ़। तारपीन का तेल किस पेड़ से मिलता है? चीड़ के पेड़ से मिलता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1961 से। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है? विकासशील देश से। किस देश को झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है। डिक्टोलॉजी का संबंध किससे है? शारीरिक विकलांगों के अध्ययन से डिक्टोलॉजी। नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु को क्या कहते हैं? एसोहाइट कहते हैं। अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? आकस्मिक निधि से है। मोडवेट कब लागू किया गया था? 1986 में किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ है। भारत का पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर सिद्धार्थ है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाएगा? मशरूम में पाया जाता है। संसद पर आतंकी हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिक गैस का हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। 2-3 दिसंबर की रात्रि में हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट जमायते इस्लामी किस देश का राष्ट्रीय दल है? बांग्लादेश का है। अनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने किया था। लोहे को जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीकरण है। राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? कमलानाथ त्रिपाठी थे। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभग सिंह थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शॉ थे। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कान्या थे। बेलूर मठ का संबंध किससे है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। भारत के सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। 13 दिनों तक मात्र थे। कितने दिनों तक? तो 13 दिन तक थे। भारत के सबसे ज्यादा अवधि तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू रहे हैं।
लिब्राहम आयोग का संबंध किससे है? बाबरी मस्जिद से है। आगे, राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? जैन आयोग का। जूट उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? पश्चिम बंगाल। जयंतिया जनजाति किस राज्य में है? मेघालय में। गारो, खासी और जयंतिया तीनों है। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितना प्लेयर होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में, प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी। सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध जब घर से निकले थे उस समय उनका सारथी कौन था? रथ कौन चला रहा था? चन्ना। 7 ताल झील किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है ब्लीचिंग पाउडर का COCl का होल शेयर। भारत का नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है सानिया मिर्जा। गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद में। एड्स किस वायरस से होता है? HIV वायरस से। भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर, नैनी से। वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? वर्धा आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से है। आगे, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? रासलस वाइपर है। रासलस वाइपर है। इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। अभिनुरुकता मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख होता है। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है टाइगर वुड्स का संबंध। भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तारों के परिवार में सूर्य को क्या कहा जाता है? लाल दानव। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। महमूद गजनबी ने भारत में पहली बार कब आक्रमण किया था? महमूद गजनबी का पहला आक्रमण 1001 में। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर। आर्य सर्वप्रथम आकर कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी है। भारत का विभाजन का प्लान किसके द्वारा हुआ था? माउंटबेटन प्लान के द्वारा। गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? उत्तराखंड में है गंगा सागर प्रोजेक्ट। कंप्यूटर का जनक किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को। अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? मीर वाकी था। मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? मीर वाकी। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी पे है? सीन नदी पे। भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी पर है? यमुना। वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एवं टेक। सौर मंडल का खोज किसने किया है? कोपरनिकस ने। भारत में झींगा का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। लाल रक्त का निर्माण किससे होता है? अस्थि मज्जा में। यहूदियों को पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगॉग कहते हैं। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि पतंजलि। शेर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? नीदरलैंड का है। जानकी रामन समिति का संबंध किससे है? प्रतिभूति घोटाला से। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि गौतम है। सर्वप्रथम चौहरा शतक लगाने वाला, 400 रन बनाने वाला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? ब्रायन लारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। गायकवाड़ कहाँ के शासक थे? बड़ौदा के शासक थे। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि को अंग्रेजी अनुवाद किया है। कोलवा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? सांख्य कपिल थे। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। लौंग के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है तमिलनाडु। अगला है, भारत का म्यूचुअल फंड कौन है? US 64। भारत का म्यूचुअल फंड कौन है? तो US 64। CS का फुल फॉर्म क्या है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए प्रयोग किया गया? इंद्र के लिए। पुरंदर किला को जीतने वाला युद्ध का देवता, वर्षा का देवता। वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल को। इनकलाब जिंदाबाद किसका कथन है? भगत सिंह का। भारतीय जनसंघ किस स्थापना किसने किया? भारतीय जनसंघ का स्वामी दयानंद श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का स्थापना किया है। यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? होंगो नदी को। भारत में पहली बार ICS का परीक्षा कब हुआ था? 1947 में। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे। पालिताना मंदिर कहाँ है? भावनगर गुजरात में है। सेशल्स किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में, अफ्रीका के पास में। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने।
कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? मेघालय में नोकरेक। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास की लंबाई कितना है? 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 42 किलोमीटर कम है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसा है? आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया रंग में बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड बदल देता है। आगे, पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, 40.08%। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है। यूरेनियम एवं निकल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? झारखंड है। मूंगफली और कपास के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। श्रमे जयते किस कथन है? इंदिरा गांधी का। प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाता है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितना है? 99%। 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा 0.03%। गुलाब किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है? यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। नंदी हिल्स कहाँ है? बेंगलोर में है। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। मुसोलिनी कहाँ का निवासी है? इटली का निवासी मुसोलिनी। किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। किस ताप को परम शून्य ताप कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप। इससे नीचे तापमान संभव नहीं है। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? अकबर 13 वर्ष 6 महीने की आयु में सम्राट बन गया था। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन शरीर का सबसे बड़ा अंग है? त्वचा सबसे बड़ा अंग है। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? अमेरिका और कनाडा के मध्य। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। इसमें न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह में किया था। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब से कब तक रहता है? जून से लेकर के सितंबर तक रहता है। इसके बाद लौट आता है, लौटता हुआ मानसून के रूप में। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? स्विट्जरलैंड से है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को। मनुष्य किस तरंगदैर्घ्य वाले ध्वनि को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के सुन सकता है। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स अय्यर था। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश है मालदीव। पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक क्या है? निफे, निकेल और लोहा है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य 38वीं समानांतर रेखा। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह कथन किसका है? मदन लाल धिंगरा का है। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। भारत द्वारा प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट का परीक्षण कब किया गया? 18 मई 1974 को किया गया है। ब्रोंकाइटिस रोग का संबंध किस अंग से है? फेफड़ा से। ब्रोंकाइटिस रोग का संबंध। एक वयस्क मनुष्य का रक्त का आयतन लगभग कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-22 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-47A है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ है? भोपाल में है। भारत भवन कहाँ है? तो भोपाल में। किस मंडल में सभी मौसमी अवस्थाएं होती है? क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती है। लीनिंग टावर कहाँ है? पिसा में। झुकी मीनार लीनिंग टावर हो गया। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है। उष्मा का यूनिट क्या है? उष्मा का यूनिट क्या है? तो कैलोरी है। भारत किस मसाला से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? काली मिर्च से। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। 7 पैगोडा कहाँ है? महाबलीपुरम में है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? इकाई क्या है? वेबर है।
टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया है? मार्कोनी ने किया है। रक्तचाप किससे मापते हैं? स्फिग्नोमेनोमीटर से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CSO4 इंटू हाफ H2O है। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ है? जमशेदपुर में है। अतिचालक का प्रतिरोधकता कितना होता है? 0 होता है। ध्वनि की इकाई क्या होता है? डेसिबल में मापते ध्वनि की इकाई। सूर्य की निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सबसे दूर में वरुण है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से है। भूकंप की तीव्रता किस में मापते हैं? रिक्टर स्केल में मापते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? 322 ईस्वी में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। द्वितीय जैन संगीति ना ठीक है, पाटलिपुत्रा में। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? देवाधीश श्रवण क्षमा श्रवण थे। कहाँ पे हुआ था दूसरा? तो वैशाली में हुआ था। रडार किस पद्धति पर काम करता है? रडार विद्युत चुंबकीय तरंग पे काम करता है। इंजन की चाल किस यंत्र से मापा जाता है? टेकोमीटर से। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। गोवा कब आज़ाद हुआ है? तो गोवा आज़ाद हुआ 1961 में। जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब किया था? 1940 में। मैनर हिम रेखा किन दो देशों के बीच में है? रूस एवं फिनलैंड के बीच में मैनर हिम रेखा है। दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। कौन सा विटामिन खून को बहने से रोकता है यानी थक्का जमा देता है? विटामिन के। कीड़ों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीड़ों के बारे में अध्ययन। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोड़ो की खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 में। लरकाना जिला में किया था, सिंधु नदी किनारे स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ है? 1972 में। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। मामा भांजा मंदिर कहाँ है? बारसूर में है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। आगे एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्रा में। सुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र सुंग है। सार्क का विस्तृत रूप क्या होगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। राणा सांगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। खैबर दर्रा किन दो देशों के बीच है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा है। नागरिक अवज्ञा आंदोलन, ये जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, इसकी शुरुआत कब हुआ? 1930 में। शिव के उपासक को क्या कहा जाता है? नैनार कहते हैं। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी था शिवाजी का उत्तराधिकारी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ है? 1919 में पारित हुआ है। देश में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया था? 1991 में। मौसमई गुफा किस राज्य में है? मेघालय में है। प्रकाश पादुकोण का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है प्रकाश पादुकोण का संबंध। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में रहता था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तपेदिक से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। मरासमस बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से मरासमस होता है। दो वस्तुओं की कोणीय दूरी किस में मापा जाता है? सेक्सटेंट में मापा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी कब होता है? 4 जुलाई को। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI करता है। मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेना का सुव्यवस्थित करना। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दिया था? अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त किया था। निशांत बाग को किसने बनवाया था? निशांत बाग को आसफ अली ने बनवाया था। सूफी संप्रदाय का विकास किस धर्म से हुआ था? मुस्लिम धर्म से सूफी संप्रदाय का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितना होता है? 26 मील 385 गज होता है। समुद्री जल में साधारण नमक कितना प्रतिशत होता है? 10% होता है। शुद्ध समुद्री जल में साधारण नमक अलग अलग जगह पे अलग अलग है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होता है? 212 डिग्री होता है। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पुर्तगीज था 1498 में वास्को डी गामा। गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुलाब का फूल सबसे ज़्यादा
पंजाब में सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य है। पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय प्रांत क्या है? बहिर्मंडल है, क्षोभमंडल, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल है। विश्व का सबसे बड़ा नहर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नहर सुएज नहर है। सुएज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है। सुएज नहर की लंबाई कितना है? 160 किलोमीटर है। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? सिन्हुआ चीन की समाचार एजेंसी है। भारत के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? पीटीआई, यूएनआई, यूनिवार्ता है। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी क्या है? पीटीआई। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी क्या है? तो पीटीआई है। और आज का आखिरी प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1756 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1756 में। इस प्रकार से हमने 1000 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है उसे पूरा कर लिया है। इस प्रकार से आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। चलिए पुनः मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।